लोग विपक्ष में थे, उन्होंने कहा नहीं भाई मऊरानीपुर भी जिला बनने लायक काबिलियत नहीं है, उसकी सर्वे होना चाहिए। कई बार मऊरानीपुर तहसील की सर्वे भी हो चुकी है, टाउन एरिया में नाप लिया है कि कितने एरिया में बसा हुआ है मऊरानीपुर। लेकिन मऊरानीपुर की कई बार यहाँ के विधायक सांसद बहुजन समाज पार्टी बहुत समय से काम करती आ रही, चिल्ला रही है कि हमें मऊरानीपुर जिला चाहिए। जिले पर हम आपसे आगे बात करते हैं, हमारे साथ में और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोरी विजय कंचन है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से भैया ने बताया है कि उस समय जब बसपा की सरकार थी उस समय बहुजन बसपा सरकार में जिला बनाए जाने की बात कही गई थी, और जो व्यक्ति विपक्ष में थे आज वो सत्ता में है, क्या कहेंगे? जब 2007 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे यहाँ राज्यमंत्री भगवती सागर थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि इसको जिला बनाया जाए। बहन मायावती ने भी आश्वासन दिया कि जिला बनेगा, लेकिन जो विपक्षी दल थे वो नहीं चाहते थे कि अगर बहन मायावती जी मऊरानीपुर को जिला बना देती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कल बहन मायावती का ये गढ़ बन के रह जाए। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मऊरानीपुर जिला बने। वास्तविक सच्चाई ये है कि मऊरानीपुर को जिला बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ व्यापारी, बुनकर और एक ऐसी मंडी है ये कि इसे जिला 2007 से पहले ही बन जाना चाहिए था। लेकिन राजनीति और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके जो विचार हैं वो अच्छे नहीं हैं। उस कारण से मऊरानीपुर पिछलता जा रहा है, उसको जिला बनने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये राजनीति षड्यंत्र के तहत हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि किस सरकार में मऊरानीपुर जिला बनेगा? अगर मऊरानीपुर जिला बनता है, जब भी बहन मायावती मुख्यमंत्री होंगी, मैं आपसे आश्वासन दिलाता हूं और बहन मायावती जी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर मऊरानीपुर को कोई जिला बना सकता है तो वो है बहन मायावती। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज बिहारी राज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आपका क्या कहना है, मऊरानीपुर को जिला कितना महत्वपूर्ण है बनने के लिए? मऊरानीपुर जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है जिला बनने के लिए, क्योंकि यहाँ जो मऊरानीपुर के आसपास जो पिछड़ा इलाका है, बहुत हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता और उनको जो अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते, झांसी जाना पड़ता है यहाँ से 70 किलोमीटर और कहीं कहीं तो 150 किलोमीटर है, यहाँ से बहुत दूर दूर तक है। तो अगर मऊरानीपुर जिला बन जाता है तो उनको न्याय भी सुलभ और सस्ता पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, अभी जब सरकारें जितनी भी रही हैं सभी ने वादे किए थे, तो आपको क्या लगता है कि ये वादे जो किए हैं ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है? ये अन्य दलों के लिए तो चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती ने हमेशा से छोटे जिलों को बना करके ही काम किया है। नहीं, आपकी सरकार में भी मऊरानीपुर को जिला बनाए जाने की बात कही गई थी, तो क्या वजह रही, आप लोग जिला क्यों नहीं बना पाए? कुछ अधिकारियों की अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ थी और हमारे कुछ जो राज्य मंत्री थे उनकी भी थोड़ी सी उसमें से दिक्कत रही है कि वो बहन जी तक अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सके। नहीं तो बहन मायावती जी ने 17 जिले बनाए हैं अपने शासनकाल में और 4 मंडल बनाए हैं, तो उनको मऊरानीपुर जिला बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। या तो वर्तमान में जो अभी सत्ता है, क्या लगता है कि यहाँ पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या ये अपनी बात ऊपर तक सही तरीके से नहीं भेज पा रहे? नहीं, मऊरानीपुर का विधायक जो वर्तमान में है वे तो किसी कीमत पे मुख्यमंत्री से बात ही करने के लिए तैयार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान की सरकार मऊरानीपुर को जिला बनाएगी। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशीष कुमार, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बसपा। आपको क्या लगता है कि मऊरानीपुर जिला कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मऊरानीपुर जिला विशेषकर महत्वपूर्ण इसलिए रखता है क्योंकि मऊरानीपुर से जुड़ा हुआ जो ग्रामीण एरिया है, रूरल डेवलपमेंट एरिया, यहाँ जो काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया लगता है। और अगर इस यहाँ के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों या डीएम या सीओ ऑफिस अगर चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उनको यहाँ से झांसी तक जाना पड़ता है। इसी झांसी लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर मऊरानीपुर से पड़ता है। यहाँ से आप और पीछे पिछड़े एरियाओं में चले जाइए तो लगभग मऊरानीपुर से 30-35 किलोमीटर और अंदर ग्रामीण स्तर बसा हुआ है, जिनको तमाम समस्याएं होती हैं। और अगर मऊरानीपुर जिला बनता है तो स्वाभाविक है कि मऊरानीपुर क्षेत्र का विकास होगा, ठीक। और यहाँ जब विकास होगा तो स्वाभाविक यहाँ स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे। बहुजन समाज पार्टी एवं हमारी नेता की हमेशा ये मंशा रही है कि जो पिछड़े इलाके हैं उनको जो बड़े जिला हैं उनसे कुछ। अच्छा, ये बताइए, ये मऊरानीपुर जिला बनाए जाने का मुद्दा कब से चला आ रहा है?
ये मऊरानीपुर जिला बनाए जाने का मुद्दा तमाम काफ़ी समय पहले से उठाया। जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी तब भी मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए माननीय बहन जी ने प्रयास किया, और माननीय बहन जी ने जो प्रदेश से उनकी फाइल कंप्लीट हो चुकी थी मऊरानीपुर जिला बनाने के लिए, लेकिन उस समय जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय बहन जी ने तो सेंट्रल को फाइल सौंप दी थी कि भाई मऊरानीपुर जिला बना दीजिए, लेकिन केंद्र की जो सरकार थी उसकी मंशा सही नहीं थी। उसकी मंशा इसलिए सही नहीं थी कि वो चाहती थी अगर बहन जी के नेतृत्व में मऊरानीपुर जिला बन जाता है तो हमारा उतना वजूद वहाँ खत्म हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी जो है वहाँ ग्रो अप करेगी। मतलब सीधा कहने का आपका कहने का मतलब है कि यहाँ मऊरानीपुर जिला इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है उनकी आपसी कलह के चलते मऊरानीपुर को जिला नहीं बनाया गया। नहीं, आपसी कलह नहीं, ये सरकार है जो कांग्रेस सरकार पिछली थी। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जब बहन जी की सरकार 2007 में थी तब भी माननीय बहन जी ने 3 जिलों का निर्माण किया था। एक आपका बनाया प्रबुद्ध नगर बनाया था, पंचशील नगर बनाया था और भीमनगर भी बनाया था, ठीक है। और जब बहन जी की पहली सरकार बनी 3 जून को तब भी माननीय बहन जी ने अम्बेडकर नगर और ऊधम सिंह नगर जिला बनाया। तो माननीय बहन जी ने जिला बनाए, बड़े बड़े जो एरिया के जिला थे उनसे जो ग्रामीण स्तर से लगभग उनको जो चर्चित एरिया थे उनको जिला बनाया ताकि ग्रामीण स्तर के लोगों का विकास हो सके। लेकिन अन्य सरकारें नहीं चाहती थी कि ग्रामीण लोगों का विकास हो, इस वजह से उन्होंने वो काम नहीं किए। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में 13-14 जिला बनाए, 4 मंडलों का निर्माण किया, तमाम तहसीलें बनाई। आज मऊरानीपुर इस भारत देश की सबसे बड़ी तहसील होने के बावजूद भी जिला नहीं बन पाई। ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार आज पूरे मऊरानीपुर का सामाजिक वर्ग एवं बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मऊरानीपुर जिला बनाने के पक्ष में रही है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये नहीं चाहती कि मऊरानीपुर का विकास हो। इस वजह से आज मऊरानीपुर से फाइलों में अटका पड़ा हुआ है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस 2022 में जब माननीय बहन जी की सरकार बनेगी तो ये पूर्णतः आश्वासन माननीय बहन जी की ओर से दिलाता हूँ कि मऊरानीपुर को जिला बनाया जाएगा। एवं साथ ही साथ बुंदेलखंड प्रांत जो अलग राज्य निर्माण की मांग कर रही है उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का आगे प्रतिनिधित्व करेगी माननीय बहन। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा भैया ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में वो बनाएगी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वादे तो जनता देख रही है। अब आपको क्या लगता है कि कुछ नया क्या होना चाहिए मऊरानीपुर के लिए, और अभी तक जितने भी नेता रहे हैं उनके द्वारा क्या ऐसा किया गया है कि जो जिला नहीं बन पाया है? मैं R.K. अहरवार हूँ, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष झांसी। जब 2007 का चुनाव विधानसभा लड़ रही थी मऊरानीपुर से बहुजन समाज पार्टी, तो उस समय यहाँ जनता की मांग थी कि मऊरानीपुर को जिला बनाइए, हम आपको यहाँ से विधायक बनाएंगे। तो हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी थे उन्होंने और हम लोगों ने ये वादा किया था कि आप लोग हमारी सरकार बनेगी और हम यहाँ से विधायक बनेंगे तो आपका जिला बनाएंगे। तो हमारा जो प्रपोजल था पूरी तरह से तैयार था। उस प्रपोजल को हम लोगों ने माननीय बहन जी तक भेजा और माननीय बहन जी ने केंद्र सरकार को भेजा। लेकिन यहाँ के जो नेता आज जो राग अलाप रहे कि यहाँ जिला बनना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि टहरौली वालों से कह दिया कि भाई आप मांग करो, और गरौठा वालों से कह दिया आप मांग करो, गुरसाई वालों से कह दिया आप मांग करो। तो ये उनका षड्यंत्र था कि यहाँ जिला ना बन सके और बहन जी के नेतृत्व में ना बने। मतलब आपको लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने ऐसा काम किया कि चोर से कह दिया चोरी करो और साहूकार से कह दिया जागते रहो, मतलब क्या है? जी, मतलब यही है, क्योंकि यहाँ मऊरानीपुर से जो भानपुरा खखोरा नदी पार का जो गांव है वो यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है और 65 किलोमीटर झांसी पड़ती है। तो इस हिसाब से जब वो जो अपने न्याय के लिए बेचारा जो जिला झांसी जाता है वो झांसी पहुँचता है तो बहुत टाइम हो जाता है उसको, और पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, वो अपनी तारीख नहीं कर पाता, अपने जरूरी काम नहीं कर पाता, क्योंकि सारी सुविधाएं झांसी में हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में स्थिति मऊरानीपुर की कैसी है, आपको क्या लगता है? मऊरानीपुर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मऊरानीपुर में जो वर्तमान में विधायक है, जो सरकार है, यहाँ 1% कहीं से कोई काम नहीं हो रहा है, ना विकास के कार्य हो रहे हैं, सिर्फ कागजों में दिखावा चल रहा है। ये इनकी मंशा नहीं है कि यहाँ के लोगों का विकास हो, वो तो सिर्फ अपना जेब भरने में लगे हैं। उनका ये काम है कि भाई हमें तो मंदिर के लिए चंदा चाहिए, हमें इसके लिए चंदा चाहिए, बस ये उसमें लगे हुए हैं। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो यही अनुरोध है कि जब हम बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार में आती है तो छोटे छोटे कस्बों को जोड़ करके जिला बना करके वहाँ के जो गरीब जनता है उसको उसके माध्यम से उनको रोजगार प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उस समय जब आप लोग सत्ता में थे, जब आप लोगों की सत्ता के समय पे आप लोगों के समय में मांग हुई थी कि मऊरानीपुर को जिला, उस समय क्या जो मानक थे वो मानक पूरे हो गए थे मऊरानीपुर जिला बनाने में? हमारे यहाँ के सारे मानक पूरे हो चुके थे, क्योंकि हमारा यहाँ मऊरानीपुर से 10-12 किलोमीटर दूर यहाँ मध्य प्रदेश लगा हुआ है।
इधर आके इधर हमारा टीकमगढ़ जिला लगता है, उधर हमारा दूसरी तरफ पूर्व की तरफ हमारा छतरपुर जिला लगता है और इधर पीछे हमारा निवाड़ी जिला लगता है। तो हम 3 जिले से 3 तरफ से हम मध्य प्रदेश से घिरे हुए हैं। तो हमारा यहाँ खनिज संपदा और हमारे यहाँ जो फसलें हैं बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ हमें रोजगार के मुहैया, सबसे ज़्यादा हमारी सिंचाई की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ लाइट की व्यवस्था हो। आपको एक से मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, अभी जब से आपसी सरकार थी आपकी बहुजन समाज पार्टी की, उस सरकार से लेके अभी तक आपको लगता है कि मऊरानीपुर का कितना विकास हुआ है? वैसे हमारी समझ में तो समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोरे वादे किए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री का सीधा दखल रहा यहाँ के नेताओं से। तो मऊरानीपुर के लोग चिल्लाते रहे कि हमें यहाँ बिजली चाहिए, हमें यहाँ पानी चाहिए, हमें यहाँ सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। यहाँ कुछ नहीं हुआ। जिले की बात तो दूर है, यहाँ किसी ने मांग उठाने की बात नहीं की भाई हम सरकार में है तो हमें यहाँ जिला बनाना चाहिए। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है कि जब सरकार बनेगी तो यहाँ मऊरानीपुर का जिला अवश्य बनेगा। ये आप आश्वासन दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमलेश सोनकर। कमलेश सोनकर जी, आपको क्या लगता है कि मऊरानीपुर कितना महत्वपूर्ण है जिला? मऊरानीपुर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे अच्छी मंडी रही है पहले भी, जो यहाँ की व्यापारियों को बर्बाद किया है नेता लोगों ने, और अच्छी मंडी रही है। और इसके जिला बनना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं जिला लेवल की। सारे लोग भटक रहे हैं, बहुत अपराध होते हैं, और अपराध की शिकायत करने झांसी जाने के लिए बहुत आदमी रह जाते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं जिला अधिकारियों से, जिला लेवल के अधिकारियों से, और यहाँ अपराध में लीन रहते हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का बहुत अभाव है। यहाँ पर कोई शिक्षा के संस्थान भी नहीं है। यहाँ पर जिला लेवल का जिला जब बन जाएगा तो क्या क्या व्यवस्थाएं लगती हैं आपको सही हो जाएंगी? बहुत व्यवस्था लग जाएंगी जिला लेवल पर। सारे उद्योग भी लग जाएंगे यहाँ पर जिला लेवल पर, और जो भी जिला लेवल उद्योग आते हैं रोजगारों के लिए, जो मारे ढकेले फिर रहे हैं मजदूर लोग, वो भी ठिकाने लग जाएंगे, है ना। और जो शिक्षा है, सुविधा है, और ये क्या नाम है इसका स्वास्थ्य विभाग है, ये भी ठीक ठाक नहीं है यहाँ पर मऊरानीपुर में, जबकि आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा मार्केट है मऊरानीपुर। कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य शिक्षा पर तो काफ़ी काम कर रही है, क्या लगता है? बिल्कुल यहाँ दिखावा दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको बताएं, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पर। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो है कई बार शिकायतें मिली हैं, स्वास्थ्य के विभाग में भी और पुलिस विभाग की भी, और कई में अपराध सही से नहीं सुने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है सत्यप्रकाश अम्बेडकर। अम्बेडकर जी, क्या लगता है आपको कितना महत्वपूर्ण है मऊरानीपुर जिला बनने के लिए? मऊरानीपुर जिला बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जिला बनता है तो नई नई चीज़ें आएंगी, यहाँ पर विकास होगा। जिला बनेगा तो हमारे यहाँ मेडिकल बनेगा, चिकित्सालय बनेगा जिला लेवल का, जेल भी यहाँ बनेगी, हमारे यहाँ डीएम बैठेंगे, एसपी बैठेंगे। तो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है, झांसी जाना पड़ता है उनको 100 किलोमीटर, तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। उसके बाद जब डीएम यहाँ बैठेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे मऊरानीपुर में जो अस्पताल है, यहाँ भी ना तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, एक्सरा भी ना के बराबर होते हैं, कभी कोई कभार आ जाते हैं। जब जिला बनेगा तो अल्ट्रासाउंड होंगे, MRI जांच होंगी। गरीब लोग CT स्कैन नहीं करा पाते, प्राइवेट में 3500 का होता है, लेकिन जब सरकारी अस्पताल खुलेगी तो यहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी, सभी लोगों का इलाज होगा। यहाँ हमारे यहाँ CGM कोर्ट बना है मऊरानीपुर में, लेकिन जब जिला बन जाएगा तो जिला के जज यहाँ बैठेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में जिला बन पाएगा? वर्तमान सरकार के पास पावर पूरा है, क्योंकि राज्य में सरकार उनकी है और केंद्र में सरकार उनकी है। वो लोग चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इस पिछली सरकार में जब बसपा शासन थी तो फाइल बनी हुई है, लेकिन तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि पुरानी पार्टी को मोकले। फाइल बनी हुई है, लटकी है, ये लोग चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं चाहते। चलिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है सत्यदीन श्रीवास जी। आपको क्या लगता है महत्वपूर्ण कितना है और क्या कारण है अभी तक? मऊरानीपुर आदर्श नगर पालिका है, इसको जिला बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे BSP कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ बोला और बोलने के लिए तैयार हैं, और संघर्ष के लिए तैयार, मांगे पूरी होना जरूरी है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तुलाराम है। तुलाराम, मैं BSP का सदस्य हूँ। कहाँ से हैं आप? जी, मैं गढ़वा से हूँ। गढ़वा से हो। अच्छा ये बताइए, गढ़वा यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से गढ़वा 13 किलोमीटर है। अच्छा, अभी आपके गांव में क्या हालात है, क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं? मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास उसी का हुआ है जो ये
एक दूसरे का उसमें संपर्क, जो प्रधान है ना वो हमारा अहरवार का है, लेकिन उसका जो कार्य कर रहा है वो पटेल कर रहा है। तो पटेल है जो उनकी उसके अंगे में रहते हैं, जो उसकी गुलामी करता है, उसके यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ रहते हैं, तभी उसी का विकास हुआ है, उसी के आवास बनी, उसी सब कुछ बना। तो आपको क्या लगता है मऊरानीपुर कितना महत्वपूर्ण है जिला बनने के लिए? मऊरानीपुर बहुत महत्वपूर्ण जिला बनने को है, क्योंकि यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। अगर यहाँ मऊरानीपुर जिला बन जाएगा तो ये आसपास के जो एरिया हैं इनमें भी सुधार होगा और अपनी मऊरानीपुर पर सुधार। कितना रोजगार बढ़ने की उम्मीद है? बहुत है, शिक्षा का भी विकास और अपना मेडिकल का भी विकास और हर चीज़ का विकास होगा। चलिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा राकेश श्रीवास, मैं मऊरानीपुर का रहने वाला हूँ। मैं क्या लगता है कि मऊरानीपुर कितना महत्वपूर्ण है जिला बनने के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर आदमी को झांसी जाना पड़ता है। अभी तक जिला नहीं बन पाया, इतनी सरकारें रहीं, क्या कहेंगे? इतनी सरकारें रहीं, सरकारें कोई चाहते ही नहीं। बीएसपी ने चाहा, बहन जी मायावती जी ने, तो उसकी बात इसके बाद कोई सरकार द्वारा इच्छा नहीं है कि हम बनाएं जिला। और वर्तमान सरकार जो है मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहें तो सरकार वो जिला बन सकता है मऊरानीपुर, मगर वो किस बात पे क्या बात है क्या नहीं है, लोगों को कितना परेशान। तो आपको क्या उम्मीद है इस सरकार में? मऊरानीपुर सरकार में हमें तो उम्मीद नहीं है कि जिला बने, नहीं। चलिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले परिचय बताइए आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है जी। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे मऊरानीपुर में जो जिला बनाए जाने की बात चल रही है, काफ़ी समय से चली आ रही है, लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने वादे भी किए और आपकी सरकार में भी इस चीज़ की मुद्दा उठा था कि मऊरानीपुर को जिला बनाया जाए। तो आप ये बताइए कि पहली बात, आपकी सरकार में आप कहाँ तक पहुँचे थे और अभी जो वर्तमान में हालात है वो क्या है? जी देखिए, हमें जब मऊरानीपुर की जनता ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर श्री भगवती सागर को यहाँ से बहन जी ने उम्मीदवार बनाया और मऊरानीपुर विधानसभा की जनता ने, हम उनके ऋणी हैं, उन्होंने भारी समर्थन देकर उन्हें विधायक बनाने का काम किया और बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और वो राज्य मंत्री बने। तो हम लोगों का प्रयास था, ये बुंदेलखंड हमेशा सूखे की चपेट में, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि और वैसे भी पिछड़ा था। तो एक अपने उस टाइम पे 2009 में कमिश्नर हुआ करते थे सुधाकर जी झांसी के, एक वहाँ मीटिंग बुलाई थी उन्होंने कि हमारे क्षेत्र में जो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है, कभी अतिवृष्टि होती है, तो इसके विकल्प क्या हैं। उसमें हमें भी, हम चूँकि बिहाफ पे, मंत्री जी के बिहाफ पर उस कमिश्नर मीटिंग में जाने का मुझे मौका मिला और मैंने माननीय कमिश्नर साहब को ये बताया। उसमें राजस्व परिषद का एक मेंबर भी कोई यहाँ बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर भेजा गया था। मैंने अपनी बात रखी, मैंने कहा अगर यहाँ या तो क्लाउड सीडिंग की जाए, उस टाइम जो प्राकृतिक वर्षा है, क्योंकि जब किसान को ज़रूरत होती है पानी की तब पानी मिलता नहीं, सिंचाई के साधन कोई है नहीं, सीमित जगह पे साधन है। तब उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं। हमने कहा उस टाइम दो चल रहे थे, एक साउथ भारत इंडिया में क्लाउड सीडिंग थी जो प्राकृतिक वर्षा कि कोई वो एक केमिकल नीचे से छोड़ते थे और उसमें जितने इलाके में छोड़ते थे वहाँ वर्षा होती थी, उसे क्लाउड सीडिंग। तो हमने उनसे ये कहा था कि या तो यहाँ क्लाउड सीडिंग की व्यवस्था की जाए पूरे बुंदेलखंड में जो 5-7 जिले हैं, और अगर ये नहीं कर सकते तो बोले दूसरा विकल्प। हमने कहा अगर मऊरानीपुर को जिला बना दिया जाए तो जिला बनने से मऊरानीपुर में भी हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और उन्होंने मेरी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उस पर अमल हुआ। मैं कमिश्नर साहब जो उस टाइम निवर्तमान कमिश्नर थे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने लग के एक यहाँ चौरसिया अपने यहाँ एसडीएम हुआ करते थे, उनको ड्यूटी पे लगाई और ये कहा कि हमें इसका एक माप तैयार करा के दो कि इसमें कौन सा जिला काट के, कौन सी तहसीलें काट के जो झांसी जिले में चली जाएं और कौन सी जोड़ के उसे मऊरानीपुर जिला बना। तो क्या उस समय पूरे मानक हो गए थे? हाँ, मानक हो गए थे। मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, उसका नाम भी प्रस्तावित था। ये मऊरानीपुर को साहब कांसीराम नगर के नाम से जिला बनाए जाने का प्रस्ताव था। ये देख लीजिए, ये उस टाइम हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था और उन्होंने स्वीकार किया था। जब उन्होंने ड्यूटी लगाई एसडीएम साहब की तो उन्होंने फिर नक्शा बनाया। इस नक्शे में कौन कौन से क्षेत्र लिए? देखिए, ये तो पूरा जिला है, ये पूरा
ये पूरे डिस्ट्रिक्ट झांसी का जिला है। उस टाइम जो हमने निकाला था ये पूरा जिला है झांसी का। उसके बाद फिर हमने एक और जो ड्राफ्टिंग की एक कमेटी बनाई थी एसडीएम साहब ने, उनने ये जो है ये झांसी अवशेष है, ये मऊरानीपुर, ये झांसी नगर निगम है, और एक और ये नक्शा है जो मऊरानीपुर, ये जो है ये प्रस्तावित साहब कांसीराम जी नगर ये है। ये जिला बनाए जाने के लिए यहाँ से तैयार किया गया था, प्रस्तावित जनपद साहब कांसीराम जी नगर के नाम से। ये पूरा उसमें देखिए ये गरोठा है, यहाँ देख लीजिए आप, और ये गुरसराय है, ये बगैरा है, नहीं ये मऊरानीपुर है, यहाँ टहरौली भी तहसील है। ये नक्शा इतना बना के हमने ये इनको भेजा था, और हम आपको ये मऊरानीपुर जिला बिल्कुल ये था, नक्शा बन गया था, कमिश्नर ने भेजा और राजस्व परिषद में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। मैं आपको जो भी निवर्तमान में हमारी सरकार है, उनके जो मंत्री हैं या विधायक हैं जो इसकी पैरवी कर रहे हूँ, तो राजस्व परिषद से ये प्रस्ताव पास हो चुका था। उस टाइम फिर चूँकि फतेहपुर को तहसील बनाने की एक वो प्रपोजल चल रहा था और बहन जी ने बना दिया था। वहाँ कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने एक उसके विरोध में आंदोलन चलाया और ज़बरदस्ती 5 लोगों को आत्मदाह करवा दिया। जब वो आत्मदाह हुआ तो सरकार बैकफुट पे आ गई और उसको इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी दल के हों, हैं तो इसी क्षेत्र के, अगर मऊरानीपुर का विकास होगा तो इस पूरे क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ जिला अस्पताल बनेगा, यहाँ पुलिस लाइन बनेगी, यहाँ कलेक्टर बैठेगा, यहाँ एसएसपी बैठेगा, जितनी जनपद स्तर की सुविधाएं होती हैं वो इस क्षेत्र को मिलेगी। तो अगर ये जनपद बनता है तो जो भी इसमें पैरवी कर रहे हों, आपसे भी हम कहेंगे कि ये नक्शा है, और आपको ये सटीक जानकारी दे रहे हैं कि राजस्व परिषद ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, ये पास भी हो गया था। अब केवल राजस्व परिषद जाके उसे वहाँ राज्य सरकार को प्रेषित कर दे, औपचारिकता बाकी है, केवल औपचारिकताएं शेष हैं, मतलब डिमार्केशन हो चुका। ये मऊरानीपुर जिला है, इसका नक्शा बन गया, ये जो है शेष बचा हुआ झांसी का नक्शा है, और ये पूरे जनपद झांसी का नक्शा है। तो हम इसमें और डिटेल से कहो तो पूरी फाइल हमारे पास है। लोग ये कहते थे उस टाइम पे कि साहब इसमें थाने कम है, तहसील कम है, तो हम आपको बता देंगे उस समय कितने थाने लिए गए थे। उसमें जो थाने जैसे अपने पूरे टहरौली सर्किल के, बरुआ सागर को छोड़ के सकरार अपने में था, और आपका गुरसराय, लहचूरा, कटेरा, मऊरानीपुर, उल्लन, ये लहचूरा, ये सब मिला के। और हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ उनने मान लिया था, मगर एक कारण था मानने का। उनने कहा था कि बुंदेलखंड जो पिछड़ा है, इसको पिछड़ापन से वारने के लिए अगर जिला बन जाता है तो इससे तमाम लोगों को राहत मिलेगा जी, और ये स्वीकार कर लिया गया था। अब पता नहीं सरकार की क्या मंशा है कि जब अब आपको क्या लगता है वर्तमान में, क्या वर्तमान सरकार बना पाएगी या आप? सरकार की मंशा, सरकार एक्चुअली में सरकार इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने इस पे बड़ा भरोसा करके इसे बनाया। मगर आप देखो, चाहे वो मोदी जी हों और चाहे योगी जी हों, ये लोग अपनी कथनी करनी में इनकी समानता नहीं है। कल आपने स्टेटमेंट देखा एक मोदी जी का, राज्यसभा में वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने एक आंदोलनकारियों को नए नाम दिया है, आपने देखा होगा, FDI, फॉरेन डिस्ट्रप्टिव, वो ने जो कहा था FDI, इनकी आइडियोलॉजी कि जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, इनकी विचारधारा इस देश को तोड़ने की। आप ये बताइए, जबकि आज मोदी जी गर्व से कहते हैं, मोदी जी की जो बायोग्राफी है मैंने उसमें पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों आंदोलन किए हैं, उसके बाद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं जब आंदोलन की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, तब तो आप आंदोलनकारी हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। अगर आज किसान इस देश का आंदोलन कर रहा है तो आप उसे कह रहे हैं कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की साहब। अब मेरा सहना कहने का मतलब सिर्फ इतना ऐसा है कि आपको क्या उम्मीद है, क्या आपकी सरकार आएगी तब ये जिला बन पाएगा, या फिर इस सरकार से कोई उम्मीद? नहीं, हमारी चाहत है, हम तो आपके माध्यम से एक आपने जो मुहिम चलाई, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको। केवल आप उन पर जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से झांसी जनपद के 4 विधायक हैं और चारों बीजेपी के हैं, बल्कि ये कहें बुंदेलखंड के 19 के 19 विधायक सारे भाजपा के हैं। बुंदेलखंड पिछड़ा भी बुंदेलखंड पिछड़ा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य
कभी नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप लोग उन पर दबाव बनाएं, ये कहें कि जनता ने आपको वोट दिया। नहीं, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जनता है यहाँ की क्षेत्र की, वो अपनी बात सही तरीके से जनप्रतिनिधि के सामने नहीं रख पा रही? नहीं रख पा रही। जनप्रतिनिधि बेईमान है, हम आपके टीवी चैनल पर ये कह रहे हैं, ये बेईमान है। आज यहाँ के विधायक हैं, इनसे आप पूछ लीजिए कि 4 साल के शासनकाल में इन्होंने इस क्षेत्र को क्या दिया। से केवल कभी भावनात्मक रूप से, कभी राम के नाम पर, कभी हिंदूवादी के नाम पर, कभी मुसलमानों को बांटने के नाम पर आपने वोट हासिल कर लिए और सत्ता में काबिज हो गए। मतलब सीधी बात है कि जो मऊरानीपुर जिला बनाए जाने का मुद्दा है, ये इन पार्टियों के लिए सिर्फ जुमला है। जो इनके सारे जुमले हैं, हम 15 लाख खाते में भेजेंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या कुछ हुआ? मगर फिर भी हम लोग आशावादी लोग हैं और आप जैसे उम्मीद करना नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उन पर प्रेशर बनाएं। आप जहां आप चाहें, हम आपके सहयोग देने को तैयार हैं। आप खुली चौपालें लगवाएं, उसमें जनप्रतिनिधि एहसास कराएं कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है। आने वाले 22 में चुनाव होना है। अगर आप एक चीज मैं आपसे कहूंगा, आने वाले 2022 में जो चुनाव है, क्या आपको लगता है कि उस चुनाव में ये मऊरानीपुर जिला बनाए जाने का मुद्दा रहेगा? हम तो कहते हैं पिछले में एक बार आपने ये देखा होगा, बिहारी लाल जी ने जब विधायक बन के आए तो जल विहार के मंच से ये कहा था कि अगला जो कार्यक्रम मऊरानीपुर मेला जल विहार महोत्सव होगा वो झांसी जनपद में होगा, मऊरानीपुर जिले में होगा। अब उनसे आप पूछिए तो कि आप इस तरह की घोषणाएं सार्वजनिक मंचों से करते हैं, मगर कथित करनी में आप शून्य हैं, तो आप उन पर दबाव बनाएं। हम लोग आपके साथ हैं। चलिए ठीक है। ये आज की चर्चा में हमारे साथ में ये थे बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेतागण, जिनसे हमने खास चर्चा की। मऊरानीपुर में को जिला बनाए जाने की न्यूज़ बीके की खास कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ बीके। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य। प्रशांत पचौरी। मैं राशि राय। शुरू